अब हम ब्लैक एंड व्हाइट की एक बात करना चाहते हैं। आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट का पहला एपिसोड 19 जुलाई 2022 को प्रसारित हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, यानी आज से 7 महीने पहले जब मैंने आज तक पर यह सफर शुरू किया था ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए। इन 220 दिनों में आपने ब्लैक एंड व्हाइट को अपना भरपूर प्यार दिया, भरपूर विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया, और अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट की आदत लग गई है और ब्लैक एंड व्हाइट को आपकी आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से आपका और मेरा यह रिश्ता हर दिन हर घंटे लगातार मजबूत होता चला गया। लेकिन आज से हम इस रिश्ते का एक और विस्तार कर रहे हैं, और अगर मैं आपसे सीधी बात करूं तो बात यह है कि इस हफ्ते 25 फरवरी यानी शनिवार रात 9 बजे से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है सीधी बात। सीधी बात आज तक के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, और अब इसके नए संस्करण में मैं आपकी मुलाकात देश के हर उस नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी और न्यूज मेकर से करवाऊंगा जिससे आप सीधे सवाल पूछना चाहते हैं और उससे सीधे जवाब भी जानना चाहते हैं। सीधी बात के नए सीजन के पहले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्म स्टार अक्षय कुमार से, और आज मैं आपको उसी एपिसोड के कुछ दिलचस्प अंश दिखाना चाहता हूं। ये सिर्फ कुछ अंश हैं, ये पूरा इंटरव्यू बहुत दिलचस्प बना है। आप कुछ अंश देखिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात आगे बढ़ाएंगे। 2023 में आज के दिन स्थिति यह है कि बॉलीवुड में एक अकाल सा पड़ा हुआ है, फिल्में चल नहीं रही हैं, आपकी भी बहुत सारी फिल्में नहीं चली हैं, तो अभी इस समय आप क्या सोच रहे हैं? ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मेरे करियर में एक वक्त था जब मेरी 16 फिल्में नहीं चली थी एक साथ, फिर एक वक्त था जब मेरी 8-9 फिल्में नहीं चली, अब है करीबन 3-4 फिल्में नहीं चली हैं। तो जो बात होती है वो होती है कि ये आपकी खुद की गलतियों की वजह से होती है कि नहीं, कोई फिल्म का ना चलना, ऑडियंस हैव चेंज, आपको बदलना पड़ेगा, आपको रीवर्क करना पड़ेगा आपको अपने आप को डिसमेंटल करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग योरसेल्फ अगेन बिकॉज द ऑडियंस रिक्वायर्स टू सी समथिंग एल्स, एंड इट इज अ ग्रेट अलार्म बटन। एक कमाल का अलार्म बटन है जो बजता है जब आपकी फिल्म फ्लॉप होती है, आपकी 3-4 फिल्में फ्लॉप होती है। एक अलार्म बटन होता है कि आपको अपने आप को चेंज करने का वक्त आ गया। तो वो मैं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कोशिश ही कर सकता हूं बस, और क्या कर सकता हूं। भारत के वीर, आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में था, और मुझे याद है जब हमारे जवान शहीद हुआ करते थे उस जमाने में, किसी को भी कभी कोई तकलीफ होती थी या हमारे जवान शहीद होते थे तो आप सबसे पहले उनका एड्रेस मांगते थे कि भाई कहीं से इनका एड्रेस पता चले, और फिर आप पैसा भेज दिया करते थे। और भारत के वीर जैसा इनिशिएटिव आपने लिया, सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष मिलता है आपको कि आप इसी सोसाइटी से कमा रहे हैं और उसी को वापस दे भी रहे हैं? बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है इस चीज को कि मौका मिलता है कि हम सब कुछ देश के लिए कर सकें। देखिए, कभी कभी थोड़ा वो भी लगता है कि जैसे कि कभी कोई बोल देता है कनेडियन कुमार, ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ठीक है मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी ये किसी को पता है? मैं जैसे आपको बताया था, मेरी 16 फिल्में 17 फिल्में नहीं चल रही थी। हर आदमी, हमारे देश के कई लोग यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई न्यूजीलैंड, ये तो नहीं कह सकते नहीं गए, सभी गए हुए हैं बाहर। मैंने भी सोचा भाई मेरी फिल्में नहीं चल रही तो आदमी को काम तो करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था जो कनाडा में रहता था, उसने बोला यहाँ क्या करें। मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया, फिर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी बस 2 फिल्में रह गई थी रिलीज पे, वो इत्तेफाकी बात है सुधीर जी, वो चल गई, वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट चली गई। अब मैं रुक गया, फिर मेरे दोस्त ने बोला तूने नहीं चल रही है, वापस जा कर काम। फिर उसके बाद 2-4 और फिल्में मिल गई, फिर उसके बाद और फिर और चलता गया, और काम चलता गया। अब फिर वो मैं भूल गया कि मेरे पास पासपोर्ट था, पासपोर्ट है तो था। ये मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं इसको पासपोर्ट को चेंज करूं, लेकिन हाँ अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं पासपोर्ट में चेंज करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को वो री अनाउंस कनाडा से आ जाएगा। तो आप कनाडा की सिटीजनशिप छोड़कर वापस भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल,
बिल्कुल। मैं तो कभी, मेरे लिए देखिए भारत ही सब कुछ है। मेरे लिए जो कुछ कमाया, जो कुछ है, यहीं से लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिलता है इधर सब कुछ देने का। पर ये बताइए लेकिन कि बस वही बुरा लगता है जब लोग बिना जाने कुछ कह देते हैं, तो ठीक है। अक्षय, आज आपके पास नाम है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, ये बड़ा मशहूर पहले डायलॉग भी था, और मेरे पास माँ भी है, लेकिन अब आपके पास माँ नहीं है। ये सब तो है। मैंने एक चीज और भी नोट की, जब से यू आर वेरी अटैच्ड टू योर मदर, और जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो जिंदगी में माँ का होना, माँ का और पिता का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके माँ का तो। एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है कि सिंस आई लॉस्ट माई मदर, things have changed in my life. But nevertheless, but I know she is, उन्होंने मेरी हमेशा पीठ संभाल के रखी है। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, मेरे पीठ पर है। अब तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा अटैच थे। उनके जाने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? आप कह रहे कि सब कुछ बदल गया। आई एम स्टिल, मतलब मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आया हूं दैट आई हैव लॉस्ट माई मदर। क्या ना, कभी कभी होता है कि आप कोई हादसा हो जाता है आपकी जिंदगी में, बट यू स्टिल डोंट वांट टू बिलीव इट। मैं कई बार होता है कि मेरे दिमाग में चलता है ये कि माई मदर इज वेटिंग, and I cannot take the fact that she जिंदगी से माँ का चले जाना ना, खत्म हो जाता है सब।